तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी वो एक किला था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, कलकत्ता में था वो। तो ये हुई थी साल 1756 में, 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गई थी। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं एक बार। जो एक नवाब थे बंगाल के, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ स्पेशल राइट्स दिए थे एज अ ट्रेडर, याद रखेंगे, एज अ ट्रेडर, ठीक है, कलकत्ता में। और उन्हें अलो किया था कि वो अपने छोटे छोटे फोर्ट्स बना सकते हैं। तो इसीलिए वो जो फोर्ट उन्होंने बनाया था, जिस फोर्ट का नाम था फोर्ट विलियम, और वहाँ पे उन्होंने छोटी सी आर्मी रख दी थी। बाद में नवाब ने उन्हें कहा कि यार ये आर्मी यहाँ से हटा लो, ये अच्छा नहीं है हमारी सिक्योरिटी के लिए, बट उन्होंने माना नहीं। और देन ये हो गया सब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम। महात्मा गांधी जी ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कहाँ से शुरू करी थी? तो इसका सही आंसर है हमारा चंपारण से शुरू करी थी उन्होंने। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही रहेगा। तो साल 1917 में एक इनविटेशन उन्हें मिला था राजकुमार शुक्ला की तरफ से, ठीक है। गांधी जी चंपारण जाते हैं गांव में, और चंपारण कहाँ पे है अगर पूछेगा तो चंपारण है आपका बिहार में, ठीक है। तो चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था, जिस सिस्टम का नाम क्या हुआ करता था, तिन कथिया। इसी सिस्टम में फार्मर को फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो खाएं, और उसमें ऑन द लैंड 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड। और गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया चंपारण का सत्याग्रह, और इस सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। इंडिगो आपको पता ही है, एक तरह का उस टाइम में बहुत प्रिविलेंट हुआ करता था ये क्रॉप। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, स्वराज मीन्स, अब स्वराज का मतलब आपको तो पता ही है, लेकिन दादा भाई नौरोजी के हिसाब से इसका क्या मतलब होता था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस? तो दादा भाई नौरोजी के हिसाब से इसका मतलब सेल्फ गवर्नमेंट ही होता था। तो चलिए, दादा भाई नौरोजी, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं इंडिया का, एक प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने स्वराज की डिमांड करी थी कलकत्ता सेशन में, और साल था 1906। अकॉर्डिंग टू हिम उनके मतलब था, स्वराज का मतलब था सेल्फ रूल, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो स्वराज का मतलब हुआ सेल्फ रूल। एक और क्वेश्चन है, रोहिलियाज हेल्प द अफगान्स इन्वेडर इन 1761 इन द बैटल ऑफ। अब 1761 में एक बैटल हुई थी, ठीक है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, अगर आपने देखी होगी कभी। तो बताइए कि उस बैटल का नाम क्या था, ठीक है। 1761 में जो बैटल हुई थी उस बैटल का नाम क्या था? तो उस बैटल का नाम था सर पानीपत, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी इसको बोलते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 14 जनवरी 1761 में पानीपत में हुई थी, और अबाउट 60 माइल्स नॉर्थन ऑफ दिल्ली, तो यानी 97 किलोमीटर दूर है ये दिल्ली से। और इसमें था कौन कौन, एक तरफ थे मराठास, ठीक, और एक तरफ से इन्वेडिंग जो अफगानिस्तान का एक रूलर था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, ठीक। तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होती हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और देखते हैं इस क्वेश्चन में। द लैंडमार्क आर द डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट इंक्लूड। तो सुना होगा डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो कह रहे हैं द लैंडमार्क ऑफ डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें क्या चीज़ नहीं यूज़ होती थी, डिड नॉट इंक्लूड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वहाँ पे इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं यूज़ किया जाता। कमिश्नर्स जो कि अफेयर्स संभालते थे इंडिया का, उनको क्या कहते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या फिर बोर्ड ऑफ मर्चेंट्स? तो ऐसे कमिश्नर्स को कहा जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए, द राइट ऑनरेबल बोर्ड जो हुआ करते थे, उसी कमिश्नर्स होते थे जो कि इंडियंस का अफेयर संभालते थे, जिनको उस टाइम पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, इंडियन बोर्ड्स कहते थे, ठीक। और ये ना एक्चुअली में इनको आर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता था यूनाइटेड किंगडम्स की, जो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे गवर्नमेंट की मैनेजमेंट का और उसके इंटरेस्ट का ब्रिटिश इंडिया में, और ईस्ट इंडिया कंपनी का दोनों को। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1784 से लेकर के 1784 से लेकर 1858 तक रहा था। देन उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधा डायरेक्टली रूल किया यहाँ। इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सी फ्रेंच सेटलमेंट नहीं थी इंडिया में? फ्रेंच कहाँ पे नहीं रहते थे? तो वो है हमारे गोवा में, क्योंकि गोवा जो है, गोवा में फ्रेंच नहीं रह के रखे, पुर्तगीज़ रहते थे। एक पुर्तगीज़ की कॉलोनी थी, वो पुर्तगीज़ यहाँ पे रह रहे थे लगभग। उन्होंने यहाँ पे 450 साल तक वो यहाँ पे रहे, अंटिल इट वाज अनेक्स्ड बाय, और 1961 में इसको अनेक्स्ट कर दिया गया इंडिया के द्वारा। 1510 में पुर्तगीज़ ने डिफीट किया था बीजापुर के किंग को, वहाँ के लोकल अली के साथ, और वहाँ से उसके बाद वहाँ पे अपनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना दी गोवा में। अगला क्वेश्चन था कि किसको रेफर किया जाता है एज अ महात्मा गांधी एज अ हाफ नेक्ड फ़कीर। किसी ने ये बात कह दी थी कि महात्मा गांधी जो हैं उनको हाफ नेक्ड फ़कीर कहा। तो कुछ अंग्रेज़ों के नाम है यहाँ पे, मगर जो कहने वाला था उसका नाम था चर्चिल, ठीक है। तो चर्चिल ने ऐसा कहा था। चलिए, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। उन्होंने महात्मा गांधी को कहा था, महात्मा गांधी जी को कहा था एक्चुअली, अ सेडिशियस मिडल टेम्पल लॉयर नाउ पोजिंग अ फ़कीर, ठीक है। एंड उसको उनको हाफ नेक्ड तक भी उन्होंने कह दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु कॉल्ड श्री नारायण गुरु एज अ सेकेंड बुद्धा। ये किसने कह दिया था? श्री नारायण गुरु को एज अ सेकेंड बुद्ध कह दिया था, किसने कह लिया ये बात?
तो ये कहने वाले जो थे उनका नाम है हमारा ऑप्शन नंबर ए जी सनकारा कुरुप। ठीक है, तो इन्होंने ही कहा था उन्हें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल हिलाल क्या हुआ करती थी। तो अल हिलाल एक्चुअली में एक जर्नल हुआ करता था, और थोड़ा सा इस जर्नल के बारे में जानते हैं। अल हिलाल जो एक वीकली जर्नल होता था, कब वीकली जर्नल जो उर्दू लैंग्वेज में निकलता था। ठीक है, अल हिलाल वाज अ वीकली उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश बाय द इंडियन लीडर जिनका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एंड, और इन्होंने इसको यूज़ किया था एज अ मीडियम ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर ब्रिटिश राज इन इंडिया। और इसका फर्स्ट जो आया था ये वो आया था 13 जुलाई 1912 को। तो उस टाइम पे जो जर्नलिज्म थी वहाँ पे उनका काम था गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना। वो क्रिटिसाइज़ करते थे कि कौन सी पॉलिसीज़ ख़राब आ रही है, क्या चीज़ हो रही है, तो उसके लिए इन्होंने इसे ओपन किया था।